बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, उसके लिए मैं माज़रत, और इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं को डाल सकी, वॉइस ओवर भी मैंने कहीं नहीं कर सकी। आज थोड़ी सी आवाज़ निकली है तो मैंने कहा चले मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और जी हम जा रहे हैं फैसलाबाद से विहाड़ी जा रहे हैं। हम शादी है, हमारी फ़र्स्ट कज़न की शादी है, खाला की बेटी की। और यहाँ थोड़ी सी मैंने ड्राइविंग की थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। 3 साढ़े 3 घंटे में लग गए थे बगैर स्टॉप के, बगैर कहीं रुके। और थोड़ी सी मैंने की थी ड्राइविंग के, चलें भाई हस्बैंड साहब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, इजी हो जाएं। और अच्छा, यहाँ पे हम जा रहे हैं मोटरवे से। और मोटरवे पे मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद से विहाड़ी तक मुझे कोई ऐसा फूड पॉइंट नज़र नहीं आया जहाँ पे बंदा कोई रुक के खा पी ले या कुछ ऐसा। हाँ, एक आधा था जहाँ पे हमने चाय पी, लेकिन चाय किसी काम की नहीं थी, बहुत बुरी चाय थी। ठीक है। और हालांकि लाहौर इस्लामाबाद की तरफ जाए तो बहुत सारे ऐसे रास्ते, बहुत पॉइंट आते हैं इस तरह के कि जहाँ पे बंदा थोड़ा स्टे कर ले और थोड़ा फ्रेश हो जाए, रुक जाए। लेकिन खैर चलें, मोटरवे तक का सफ़र तो मतलब बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा था, उससे आगे भी अच्छा था। लेकिन बीच में कुछ जगह ऐसी भी आई कि सड़क काफ़ी टूटी हुई थी, लेकिन अभी तक तो मतलब सही है। मैं आपको सही वाली ही दिखा रही हूँ। और जहाँ पे जंप लगे थे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बुरा हाल भी था सड़क का। तो वहाँ हमारी गाड़ी को थोड़ा सा आगे से कोई प्रॉब्लम, कुछ उसका डैमेज हो गया था, कुछ आगे से लटक गया था। तो वो फिर हमने रास्ते में वर्कशॉप ढूंढी। ये देखें, बिल्कुल ये छोटा सा गांव ही है, लेकिन शुक्र हमें वहाँ पे वर्कशॉप नज़र आ गई। और फिर वहाँ से हस्बैंड ने रुक के पहले उसको वो सही करवाया कि नंबर प्लेट थी या क्या था। तो ये हम उसके लिए रुके हुए हैं कि चले हमें वर्कशॉप नज़र आ गई है तो हम थोड़ा सा उसको करवा लें, क्योंकि अभी काफ़ी हमें और सफ़र आगे करना है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा गांव है रास्ते में जाते हुए। और ये देखें जब काफ़ी अच्छी सड़क है, बीच में बहुत अच्छी मतलब सड़कें भी बनी हुई हैं। हमने जाना है गांव। अब गांव मैं तो बिल्कुल ही फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी तकरीबन फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। 5-6 साल पहले एक दफ़ा गए थे, तो उन्हें भी कोई ख़ास इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन मैप हमारा चल रहा था, मैप को फॉलो करते हुए हम लोग जा रहे थे। ये देखें, बिल्कुल राउंड सड़कें आ रही थी। ये मोटरवे से उतरने के बाद का मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल मतलब कि एक राउंड में बनी हुई सड़कें थीं, बीच में इस तरह का भी आया था और वो बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल गोल गोल इस तरह ना। और ये साइडों पे हमारे ज़मीनें हैं और कुछ गांव भी बने हुए हैं बीच बीच में। कुछ फसलें कट चुकी हैं, कुछ अभी लगी हुई हैं। और ये आप दरख्त देखें और कितनी इधर ग्रीनरी है, ग्रीनरी काफ़ी सारी है। और बीच में ये एक छोटा सा इस तरह का ये एक बाज़ार भी आया है। ये तकरीबन विहाड़ी के करीब करीब ही है, अभी विहाड़ी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन ये उधर करीब ही है। और जी सफ़र हमारा अभी जारी है और मुख्तलिफ़ रास्तों से, मुख्तलिफ़ पगडंडियों से होते हुए, घूमते घुमाते इंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं और बहुत इंजॉय किया। और अच्छा, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि कुछ फसलें कटी हुई हैं, बीच में लोगों ने आग भी लगाई हुई है जो फसलें काट ली हैं। और ये देखें कितनी ग्रीनरी है। अच्छा, सिंध की तरफ जाओ ना, वहाँ पे नहीं है ये चीज़ ना, वहाँ पे दरख्त भी बहुत कम है और ग्रीनरी भी नहीं है। कि मतलब यहाँ पे तो दरख्त ही हमें सड़कों के इधर उधर साइडों पे काफ़ी नज़र आ जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन सिंध की तरफ ना ये चीज़ नहीं है, कि मतलब बिल्कुल वीरान वीरान सा और इस तरह की चीज़ें हैं। और जी हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ मतलब बहुत ट्रेजिडी होने वाली थी, लेकिन अल्लाह ने अपना रहम किया हम पर भी और किसी और पर भी। मतलब कि ये मैं आपको अब आगे जाके दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, जब हमारी गाड़ी जा रही थी बिल्कुल करीब एक औरत खड़ी थी, दूसरी तरफ भी एक लड़का खड़ा था, शायद उन्हीं के साथ का था कोई। और औरत खड़ी थी, बिल्कुल इजीली खड़ी है, बच्चे का हाथ पकड़े हुए। जैसे ही हमारी गाड़ी करीब गई है, उस बच्चे ने हाथ छुड़ा कर सड़क क्रॉस करनी शुरू कर दी। बिल्कुल हमारी गाड़ी उसके सर पे थी, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने किसी भी हादसे से हमें बचा लिया और उसको भी बचा लिया। अब देखें ये किसकी मिस्टेक थी, क्या कह सकते हैं हम, लेकिन कसूर हमेशा गाड़ी वाले का ही निकलता है, चाहे उसका हो या ना हो।
लेकिन बर वक्त शुक्र है कि ब्रेक भी लगी और उस बच्चे ने सड़क भी क्रॉस कर ली। बिल्कुल हम उसके सर पे पहुंच चुके थे जब उसने हाथ छुड़ाकर भागना शुरू कर दिया। लेकिन खैर अल्लाह ने बहुत रहम किया, नहीं तो शायद मैं आपके साथ थाने से व्लॉग शेयर कर रही होती। अल्लाह रहम करे। और हमें बच्चों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बच्चे नहीं पता लगने देते कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और जी खैर ये हम गांव पहुंच चुके हैं और ये गांव इन्होंने बिल्कुल अपने खेतों में बनाया हुआ। सिर्फ 2-3 फैमिलीज़ इनकी अपनी जो घर की फैमिलीज़ हैं वही रहती हैं और ये अपनी हिफाजत के लिए ये क्या करते हैं, ये अपनी हिफाजत कैसे करते हैं ऐसे सुनसान एरिए में, और अपनी हिफाजत के लिए ये क्या करते हैं और कैसे करते हैं अपनी हिफाजत, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और हमने खाना वाना खा के और हम चले गए ऊपर छत पे व्लॉग वगैरह बनाने। और ये देखें जी, ये डॉग देखें आप, ये इनकी हिफाजत करते हैं। ये इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं कि मतलब कि ये अब हम अननोन पर्सन थे, हमें उन्होंने नहीं देखा हुआ था, तो वो वैसे भाग दौड़ रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो हमें चीर फाड़ करके खा जाए। कि मतलब वो हम ऊपर से देख रहे थे तो वो उनका था, उनको बांधा हुआ था क्योंकि ज़ाहिर है शादी वाला घर है, मेहमान आ रहे हैं तो हमें किसी को नुकसान वगैरह ना दें, उन्होंने बांधा हुआ था। लेकिन वो नीचे से हमें देखकर कि उनका बस नहीं चलता था कि वो हमारा क्या हशर करें, लेकिन ये उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। कि जाहिर सी बात है बिल्कुल सुनसान गांव में सिर्फ 2-3 घर उनके अपने हैं, सिर्फ 2 या 3 घर, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। तो अपनी हिफाजत के लिए ये उन्हें रखने पड़ते हैं और रात के टाइम ये इनको खोल देते हैं। ठीक है जी, ये था जी ऊपर छत का मंज़र। और अब हम जा रहे हैं नीचे, और नीचे मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है नीचे भी काम चल रहा है, मेहंदी की तैयारी वगैरह हो रही है। मेहंदी क्योंकि रात को है, मेहंदी वाले दिन ही हम पहुँचे थे और ये टेंट वगैरह लगाए हुए हैं। और ये देखें जी, ये स्टेज तैयार हो रहा है मेहंदी के लिए। हम लोग गए थे, हम लोग ने खाना खाया, पानी वानी पिया, थोड़े फ्रेश हुए तो हम लोग निकल गए थे कि चलें थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि मेहंदी में अभी थोड़ा सा टाइम था। और ये देखें स्टेज वगैरह तैयार हो रहा है और अपने बाकी जो काम होते हैं, क्योंकि मेहंदी घर पर ही थी तो जाहिर सी बात है ये फिर सारा खुद ही उनको अरेंज करना था। और जी ये देखें लाइटिंग वगैरह तकरीबन हो गई है और कुछ काम अभी हो रहे हैं। माशाल्लाह घर बहुत बड़ा था, बहुत खुला था और हर तरह की सहूलत मौजूद थी। ये नहीं है कि गांव में है तो कुछ नहीं है, या लाइट नहीं है, या जनरेटर नहीं है, या गर्म पानी नहीं है, हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे मौजूद थी। और जी ये देखें, ये है खाने के लिए उन्होंने अरेंज किया हुआ है, घर के साथ ही बल्कि घर के अंदर ही है। ये यहाँ पे मेहंदी के लिए खाना होगा जहाँ पे बिठा के खिलाया जाएगा। और अब हम जा रहे हैं बाहर थोड़ी सी वीडियो बनाने। ये देखें जनाब, ये अब हम जा रहे हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। ये है जी जनाब फार्म हाउस। ये फार्म हाउस किसका है ये मैं अभी आपको बताती हूँ ये किसका है। और ये गाड़ियाँ वगैरह भी हमने इधर ही खड़ी की हुई थी। ये फार्म हाउस हमारे खालू का ही है जिनके घर हम गए थे शादी पे। और ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं पूरी वीडियो भी यहाँ पे नहीं बना सकी, मतलब कि ये इधर भी डॉग है, लेकिन ये मैं डर रही थी इससे, लेकिन ये डॉग कुछ नहीं कह रहा था। मतलब ये बिल्कुल वैसा नहीं था जिस तरह मैंने आपको पीछे दिखाए हैं। और मैं अंदर नहीं जा रही थी क्योंकि अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी इनका। मतलब कि एक बैल ऐसा है जो इस बुरे तरीके से वो दहाड़ रहा था कि जैसे वो अभी हमारी चीर फाड़ कर देगा, जैसे शेर दहाड़ता है ना, वो उस तरह दहाड़ रहा था। और मैं डर गई थी, मैं नहीं जा रही थी व्लॉग बनाने। और मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती लेकर गए थे कि तुम वीडियो बनाने के लिए तुम्हें अंदर तो आना पड़ेगा। और ये देखें, ये बैल है जो उनका, जो उन्होंने हेल्पर इधर रखा हुआ इसकी देखभाल करने के लिए, वो उसको दूसरी तरफ ले गया है, लेकिन इसको इन्होंने ना बांधा हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ बैल हैं और कुछ भैंसें हैं। एक भैंस भी इनमें ऐसी ही है, ठीक है ना, वो भी ऐसी है, बहुत ख़तरनाक।
मैं डर के मारे पूरी वीडियो नहीं बना सकी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह के जानवर इस तरह के ख़तरनाक भी हैं। देखें ये बिल्कुल बाकी आराम से खड़े हुए हैं और ये मैं आगे जा रही थी कि मैं आगे भैंसों की, ये फार्म हाउस है इनका, और ये कि मैं आगे से भी वीडियो बना के लाऊं। आगे एक भैंस भी इसी तरह की थी जो मारने को आ रही थी अननोन लोगों को, जिनको तो वो जान पहचान होती है जानवरों को, उनको तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन हम लोग न्यू थे उनके लिए। तो वो मतलब कि उधर से एक भैंस भी, ये देखें कैमरा मेरा जो मोबाइल अनबैलेंस हो गया था और मैं नहीं बना सकी। मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया था कि मतलब नहीं भाई, ये ना हो हमें हॉस्पिटल ही जाना पड़ जाए। वो बहुत मतलब खौफ आ रहा था उन भैंस को और एक बैल को देख कर ना, कि ये देखें फटाफट हमने वहाँ से भागने की कि वो बैल फिर हमारे पीछे आ रहा था कि निकल पड़े हम बाहर के। मैंने कहा नहीं बस इतनी वीडियो बहुत है। और जी ये हम जा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी एक दरवाज़ा है और ये देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब हम फार्म हाउस से बाहर निकल के आए हैं तो ये देखें जी, ये दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा है और वो जो भैंस मैं आपको बता रही थी कि वो भी मारती है, ये खड़ी वो इधर, ये इधर खड़ी वो ये देखें उसका बस नहीं चल रहा, वो इधर से निकल के बाहर आ जाए और मुझे डर था कि ये दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाएगी। और ये हम और आगे चल पड़े हैं। देखें कितनी ग्रीनरी और कितनी अच्छी लग रही हैं फसलें। गन्ने की फसल भी है और इसके अंदर जो है जो छलियाँ हम जिसको बोलते हैं भुट्टा बोलते हैं, वो भी थी। ये देखें जी ये लगी हुई हैं वो छलियाँ या भुट्टा। देखें मैंने इधर इसको खोलने की कोशिश की है कि जो दानों से, अच्छा इधर वो परिंदों ने खाई हुई भी थी कि वो मतलब उन्होंने ना वो उसमें से कैसे निकाल के अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं, कि उनको पता होता है कि हमारी खुराक इधर है, हमने इधर से लेनी है, और इधर से बीच में से उन्होंने खाई हुई भी थी। और ये इधर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक खोल के ना दिखा सकूं कैसे ये दानों से भरी हुई हैं। और ये भाई हमारे साथ थे तो ये फरहान भाई ने हमें खोल के दिखाई है कि ये देखें ये इस तरह फुल दानों से ये भरी हुई हैं। घर की फ़्रेश चीज़ों की, फ़्रेश सब्जियों की इनकी तो बात ही अलग होती है और उनका टेस्ट ही एक अलग होता है कि मतलब वो हमें बाज़ार में या बाज़ार की जो चीज़ें सब्जियां होती हैं उनमें नहीं मिलता। देखिए काफ़ी बड़ी जगह पैमाने पे ये लगी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर अब ये छलियों का सीज़न है। तो ये फसल थी छलियों की थी, उधर दूसरी तरफ गन्ने थे। देखिए ये देखें जी ये कुछ लकड़ियाँ जो कपास की होती हैं, जो उनका वो जो ईंधन का काम करती हैं या जो लोग ये जलाते हैं चूल्हे के अंदर, वो रखी हुई हैं। और ये सरसों का साग है। ये देखें अभी छोटा छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था ये सरसों का साग। और ये इधर इन्होंने मौसमी जो सब्जियां सर्दियों की आ रही हैं ना वो लगाई हुई हैं। वो आगे ज़मीन जो है कुछ, वो आगे जो है वो कुछ खाली पड़ी हुई है अभी, और कुछ में ये क्यारियाँ बनाकर इसमें डिफरेंट सब्जियां लगाई हुई हैं। अभी बहुत छोटी छोटी हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। अभी ये देखें बाहर निकली हुई, अभी बहुत बड़ी नहीं है। इसमें कुछ धनिया है और मूलियाँ वगैरह और जो भी मौसमी सब्जियां होती हैं ये सारी वो लगी हुई हैं। और जी अब हम आ रहे हैं वापस, और वापस हम पहुंच चुके हैं तकरीबन, ज़्यादा दूर नहीं गए थे, घर के करीब करीब ही थे। और ये इधर देगें पक रही हैं
ये खुद पकवाई जा रही है क्योंकि मेहंदी ज़ाहिर है खुद अरेंज करनी है, घर पे ही है तो सारा इंतज़ाम खुद ही करना है। और ये देखिए देगें पकाई जा रही हैं मेहंदी के खाने के लिए। और ये बाहर से आप देखें थोड़ी सी लुक घर की। और यहीं पे मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आएगा शादी का और मेहंदी का। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।